प्यारे दोस्तों, हमारे नए नए प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हम इस 40 काल में हैं और हम इस बात को जानें कि पाप कितना भयानक है, पाप का प्रवेश कैसे मनुष्य में होता है। आज हम इस बात को जानेंगे। तो ये गंभीर बात समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। तो आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। इस समय सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय, हे प्रभु, आपके वचनों को सुनने की शक्ति में प्रदान कीजिए। हमें ये जानने पाएँ कि पाप कितना भयानक है, पाप हमारे जीवन में क्या क्या लेकर आता है और हम पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमारे जीवन पर अपना अधिकार लीजिए। प्रभु, ऐसी कृपा हमें प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना करते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ये जानने पाएँ कि पाप क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आती है कि अनेक लोगों से जब हम बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमने कोई पाप नहीं किया है। एक बार अभी कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला और मैंने उनसे बोला, भैया आप जो है अपने पाप स्वीकार कीजिए। वो व्यक्ति हमारे आश्रम में आए थे, उन्होंने बोला कि भैया मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने उनसे कहा, भैया इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पाप नहीं किया हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी पापी हैं। तो पाप है क्या? सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि पाप क्या है। यदि हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 4 में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 4 में लिखा है, जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञाओं का उल्लंघन है। यानी यहां लिखा है, जो व्यक्ति पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, यानी आज्ञाओं का उल्लंघन करना ही पाप है। तो प्रभु का वचन यहां पर कहता है आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है। यदि हम याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु हमसे क्या कहते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता है, उसे पाप लगता है। जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता है, उसे पाप लगता है। और पाप का प्रवेश मनुष्य के अंदर कैसे होता है, हमें यह भी जानने की जरूरत है। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 4 में पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत सुंदर वचन प्रभु हमें बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 4 में और वाक्य संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा बना दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा सुसमाचार की ज्योति को देखने में समर्थ हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु आज अपने वचन में बताते हैं कि पाप का प्रवेश मनुष्य के मन से होता है। इसलिए यहां पर लिखा है, इस संसार के देवताओं ने मनुष्य का मन, अविश्वासियों का मन इतना अंधा बना दिया है। यानी पाप का प्रवेश मनुष्य के मन से होता है। यदि हम वचन पढ़ेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 और वाक्य संख्या 2 में, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, शैतान व्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। देखिए, शैतान ने यूदस के मन पर अपना पहरा बैठा लिया था। यहां पर लिखा है, शैतान व्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में प्रभु को, ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यानी पाप का प्रवेश मनुष्य के मन से होता है। हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने पाप किया, तो पाप का प्रवेश कहां से होता है, हमें जानने की जरूरत है। इसलिए हम यदि मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 और वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि बुरे विचार
भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वो क्या है? व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता। ये सब बुराइयां भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो पाप का प्रवेश मनुष्य के मन से होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं किंतु वह अंत में उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। हमें जानने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, हम निष्पाप हैं। तो इस बारे में बाइबल क्या बताती है? यदि हम योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। आगे लिखा है यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध करेगा। हमें अपने पापों को स्वीकार करने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस 40 काल में हम अपने पापों को स्वीकार करें। जब अपने पापों को स्वीकार करेंगे प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। इसलिए हमें जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, ईश्वर ने हमें ये दे दिया, ईश्वर ने हमें दुख दे दिया, समस्याएं हमारे जीवन में आ गई, दुख हमारे जीवन में आ गया। हम क्या करें? हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम क्या करें? हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, समस्याओं में हैं, क्या करें? ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुनता। हम बचपन में यीशु में विश्वास करते हैं, हम क्या करें? हमारे प्रभु पुकार नहीं सुनता है। अक्सर लोगों के मन में आता है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए हैं, इसलिए पाप करते जाओ, प्रभु हमें बचा लेंगे। लेकिन लोग बोलते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि वचन क्या कहता है? योहन का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 31 में लिखा है हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसके भक्त हैं। अब प्रभु हमारी पुकार को क्यों नहीं सुनता, वो भी जानने की जरूरत है। ईसायाह नबी का ग्रंथ में अध्याय 59 और वाक्य संख्या 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमारी क्यों नहीं सुनता। यहाँ पर लिखा है किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। हम बोलते हैं हम तो लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी नहीं सुनता। मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप के कारण प्रभु हमारी पुकार को नहीं सुनते हैं। आज हम बताएंगे, आज हम सीखेंगे कि जब हम पाप करते हैं तो क्या क्या कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो पहली बात प्रभु ने उन्हें अभिशाप दिया। प्रभु ने उन्हें अभिशाप दिया, जो आशीर्वाद प्रभु ने उन्हें दिया था वो आशीर्वाद छीन लिया गया और उसके बदले अभिशाप आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु ने एक बात कही, वो ईश्वर ने आदम से कहा था कि आदम ये सब मैं तेरे अधिकार में देता हूं। आदम अच्छे से जीता था, लेकिन जब पाप आ गया आदम को उसी भूमि पर खेती करनी पड़ी और उसके जीवन में पाप आ गया, वो उसके जीवन में समस्या आ गई। प्रभु ने कहा तू जब तक पसीना नहीं बहेगा तो अपनी रोटी नहीं खा सकेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने अभिशाप दिया, प्रभु ने स्त्री को अभिशाप दिया, अभिशाप आ जाता है। आज हम देखते हैं पाप के कारण बहुत सारे अभिशाप लोगों के जीवन में पड़े हुए हैं। वो कैसे अभिशाप है? आज फसल अच्छी नहीं हो रही है, लोग फसल अच्छी नहीं हो रही है, लोग बोलते हैं हमने इतना फसल लगाई, हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, समय पर धूप नहीं हो रही है, समय पर ठंड नहीं हो रही है। क्यों? इसका कारण क्या है? यदि हम यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 और वाक्य संख्या 25 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन में ऐसा दुख क्यों आता है, क्यों हमारे जीवन में समस्या आती है, उसका क्या कारण है? प्रभु आज अपने वचन से हमें बताते हैं। यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 25 में लिखा है, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों ने उन वरदानों को तुमसे वंचित कर दिया है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे पापों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती है, समय पर बरसात नहीं होती है, समय पर गर्मी नहीं होती है, इसलिए फसलें बर्बाद हो रही हैं। और आज हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अभिशाप, यह अभिशाप है। बीमारी क्यों आती है, समस्याएं क्यों आती हैं? आज
लोगों ने इतना पाप इस संसार में बढ़ गया है, बहुत पाप इस संसार में बढ़ गया है। उस पाप के कारण जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं, ईमानदारी बिल्कुल नहीं रह गई है, इसलिए लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो अपने प्रतिरूप बनाया था, अमर बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु हमसे क्या कहते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा क्योंकि वह मरणशील है, अब उसका जीवन केवल 120 वर्ष का होगा। आगे लिखा है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ती गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो प्रभु को इस बात का बड़ा खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। देखिए प्रभु को कितना दुख हुआ। प्रभु की आज्ञा के अनुसार आज इस संसार में वर्तमान समय में कोई भी काम नहीं हो रहा है, हर बात में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है, हर खाने में मिलावट है और लोग पैसे की कमाई में अंधाधुंध कमा रहे हैं और हर चीज में मिलावट कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी जिंदगी मिलावटी जिंदगी हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अभिशाप हमारे जीवन में इतना हो गया है, इसलिए प्रभु ने कहा कि मनुष्य का जीवन केवल 120 वर्ष का होगा। वो मनुष्य जो 965 साल जीता था, 1000 साल जीता था, 800 साल जीता था, प्रभु ने क्या कहा, अब इसका जीवन केवल 120 वर्ष का होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोग, पाप इतने बढ़ रहा है इसलिए लोग जो हैं बहुत कम उम्र में ही मर जाते हैं। उसका कारण क्या है? अभिशाप। जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन में अभिशाप आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात, जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन में बीमारी आती है। एक अर्धांग रोगी जो बहुत समय से बिस्तर में पड़ा हुआ था, 4 लोगों से यीशु के पास लेकर आए। प्रभु ने उसकी बीमारी का कारण जान लिया। प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु को यह कहना चाहिए था, जाओ तुम चंगे हो गए हो, लेकिन प्रभु ने उसकी बीमारी का कारण जान लिया, ये पाप की वजह से बीमार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार दुख और समस्या, बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है। स्रोत ग्रंथ 107 वाक्य संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं और वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। हम लोग देखते हैं आज कोई एक नया हॉस्पिटल खुल जाए, अगले दिन वो पूरा फुल हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य संख्या 15 में लिखा है, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वो डॉक्टर के हाथों पड़ेगा। बाइबल में साफ लिखा है कि जो अपने सृष्टिकर्ता यानी परमेश्वर के सामने पाप करेगा वो डॉक्टर यानी चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। प्रभु कहते हैं, बाइबल में प्रभु ने आगाह किया है, हम सभी को समझाया है कि जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वो डॉक्टर के हाथों पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें अपने वचन से बताते हैं, हमें जानने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है प्रभु आज हमसे क्या कहते हैं। इसलिए बहुत सारे दंड, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 वाक्य संख्या 19 में प्रभु अपने वचन में क्या कहते हैं, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। बहुत सारे लोग इसलिए बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आज वर्तमान समय में नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए दुख आ रहे हैं, नए नए वायरस फैल रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां, महामारियां फैल रही हैं। उसका कारण है पाप, उसका कारण है पाप। आज 100 में से 99% व्यक्ति बीमार है विभिन्न प्रकार के रोगों से। कोई व्यक्ति आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा इस समय में। उसका कारण है मिलावटी चीजें, उसका कारण है पाप। इंसान पैसे कमाने के चक्कर में अंधा बन गया है, क्योंकि वचन में लिखा है, इस संसार के देवता ने, इस संसार के शैतान ने लोगों का मन अंधा बना दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए लोगों के जीवन में बीमारी, समस्याएं आ रही हैं। हम 38 साल से एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो कुंड के पास में बैठा हुआ था। प्रभु ने उसकी बीमारी का कारण जान लिया। प्रभु ने कहा, जाओ अपनी चारपाई उठाओ और चलो। जब वो व्यक्ति मंदिर में यीशु को मिला तो प्रभु ने कहा, देखो तुम अच्छे हो गए हो, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ा संकट तुम पर आ पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पाप करते हैं
तो हम प्रभु की आशीष से वंचित हो जाते हैं, हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, हमारे जीवन में अभिशाप आता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 4 में लिखा है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। पहली बात, जब हम पाप करते हैं अभिशाप हमारे जीवन में आता है, रोग बीमारी हमारे जीवन में आती है। तीसरी बात, मृत्यु हमारे जीवन में आती है। हम यदि प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 में यहाँ इस प्रकार लिखा है वाक्य संख्या 23 में, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। लेकिन हम जो है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में पढ़ते हैं वाक्य 3 में कि ईश्वर ने कहा अब मनुष्य 120 वर्ष का उसकी उम्र होगी, क्योंकि मनुष्य मरणशील है। पहले ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, जब पाप आ गया तो मनुष्य मरणशील बन गया। आगे वहां पर लिखा हुआ है, शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग मृत्यु का साथ देते हैं वो अवश्य ही, जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। पिछले दिनों में एक गांव में गया था, एक माँ का जवान बेटा, उसकी डेथ हो गई थी और वो माँ बहुत रो रही थी और मुझसे बोल रही थी, भैया ईश्वर ने मेरा बेटा छीन लिया, ईश्वर ने मृत्यु क्यों बनाई, क्यों ईश्वर ने मृत्यु बनाई, मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। मैंने उनसे उस समय उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना रखी अपने घर में बेटे की आत्म शांति के लिए, जब मैं वहां पर गया तो मैंने उनको बताया कि प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 13 में लिखा है, ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, अपने असंयम से मृत्यु को मत बुलाओ, अपने कर्मों से अपने विनाश के कारण मत बनो। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं पुराने विधान में दाऊद के बारे में, शाम के समय उसके अंदर आलस्य आ गया, वहां पर युद्ध छिड़ रहा था, वो आलस्य के कारण घर पर रुक गया, लेटा रहा। शाम के समय छत पर टहलने गया, एक स्त्री नहा रही थी, उसको देखकर उसके मन में व्यभिचार आया। राजा होने के नाते उसने इस स्त्री को बुलाया, बुलाने के उसके साथ व्यभिचार किया, पाप किया, और वो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा था। जब कुछ समय बाद पता लगा कि बेतशेबा, जब उसको पता लगी ये गर्भवती है, उसने उसके पति को बुलाया, उरिया हित्ती को बुलवाया, और उरिया उस समय युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था। उरिया ने आने के लिए मना किया, और जब उरिया ने आने के लिए मना किया तो राजा ने कहा उरिया को सबसे आगे खड़ा किया जाए, जिससे वो उरिया मार दिया जाए, और उन्होंने उरिया को मरवा डाला। देखिए, उसने एक नहीं बल्कि 2 पाप किए, एक उरिया को मरवा डाला और एक उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया। अब राजा ने जब उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद उससे शादी कर ली, ताकि लोग समझें कि राजा ने इसको अपनी रानी बना लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजा बहुत अच्छे से जी रहा था, लेकिन प्रभु के सेवक, प्रभु ने अपने नबी नातान को भेजा, और नातान नबी ने बोला, नातान नबी ने राजा दाऊद से बोला कि आपने कुकर्म किया है, आपने पाप किया है। और देखिए, पाप का वेतन मृत्यु है। यदि हम रोमियो के नाम अध्याय 6 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। और जब बेसेवा को दाऊद से उत्पन्न जो पुत्र हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप का वेतन मृत्यु है। हम सैमसोन के बारे में पढ़ते हैं, सैमसोन कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था, उसके बालों में इतनी शक्ति थी कि उसने गधे के जबड़े के अड्डे से 3000 लोगों को मार दिया था। उसने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, उसने मंदिर को तोड़ डाला, उसने शेरों को मार डाला, बहुत बड़े बड़े कार्य उसने किए। प्रभु ने उसको शक्ति दी थी, लेकिन उसने दलीला नाम की स्त्री के साथ, उसके बाद और 2 स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, व्यभिचार में अपना जीवन जिया, अपनी सारी शक्ति खो दी, और एक दिन मंदिर के नीचे दबकर वो मर गया, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। इसलिए एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 से प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस 40 काल में हम जो है पाप में जीवन बिताते हैं, पाप करते हैं, लेकिन इस 40 काल में प्रभु से जोड़ने के नाते हमें क्या करना है? हमें अपने पापों को स्वीकार करना है। जाइए पुरोहित के पास जाने के बाद कम से कम पुरोहित से जाने के से पहले 1 घंटा उपवास कीजिए और प्रभु के सामने बैठकर अपने सारे पापों को लिखिए, अपने पापों को याद कीजिए
और उसके बाद एक सच्चा पाप स्वीकार कीजिए, एक सच्चा पश्चाताप कीजिए। जब सच्चा पश्चाताप हम करेंगे, प्रभु की महान आशीष, प्रभु की महान कृपा हमारे जीवन में आएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन कहता है विपत्ति पापी का पीछा करती है। जितने लोग ने जीवन में पाप किया, प्रभु आज हम सभी को क्षमा करते हैं, लेकिन हम जो है जाएं पुरोहित के पास, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ में प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 में अध्याय 17 वाक्य संख्या 20 में पढ़ते, वहां पर लिखा है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ। प्रभु आज हमसे कहते हैं कि पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ। हमें हमारे पापों के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें जो है हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। जब हम पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु के वचन से ये जानेंगे कि प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 19 में लिखा है, आप लोग पश्चाताप करें। पश्चाताप क्या है? पाप के पश्चात आप कैसे हैं? पश्चात आप यानी पश्चाताप या पश्चाताप यानी पाप के पश्चात हम कैसे हैं? क्या हमें दुख है कि हमने पाप किया है? कई बार हम दाऊद जिसने उरिया को मरवा दिया और उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया और वो खुली जिंदगी जीने लगा, उसने पश्चाताप नहीं किया। जब प्रभु के सेवक नातान नबी ने आकर दाऊद को बताया, तब उसको एहसास हुआ कि हाँ, मैंने पाप किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस 40 काल में जब इन वचनों को सुन रहे हैं, हमें एक बात जानने की जरूरत है कि हमें अपने पापों को स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है। और जब हम पश्चाताप करेंगे, हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। इसलिए इस 40 काल में हमें पाप स्वीकार करने की जरूरत है। एक अच्छा पाप स्वीकार करें। जब हम एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में महान महान चमत्कार करेंगे। हमारे जीवन में जो रुके हुए काम हैं वो सब बन जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, समस्या दूर हो जाएंगी, मार्ग प्रशस्त करेगा प्रभु हमारे जीवन में महान महान कार्य करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पश्चाताप, सच्चे हृदय से पश्चाताप करने की जरूरत है। जब पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रेम ईश्वर के पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा पाप स्वीकार करने की हमें शक्ति दीजिए, जिससे प्रभु हम सच्चा पाप स्वीकार कर सकें, एक सच्चा पश्चाताप कर सकें। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु हमें एक अच्छा पश्चाताप करने की शक्ति दीजिए, जिससे प्रभु हम सच्चा पश्चाताप करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार कर सकें और प्रभु 40 काल में हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और प्रभु आपको धारण करने वाले बन जाएं। यही प्रार्थना करते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।